बायोफ्यूल को मिलाने का वो फंडा किया, उसके लिए सब चीजों को उसने कंपनियों में डंडे मार के उनसे सब चीजें ठीक कराई, सीएनजी लेके आया। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें ये पीओएल के रूप में इसका क्यों यूज करना है, हम हाइड्रोजन का यूज क्यों नहीं करते हैं। पानी से आप हाइड्रोजन बनाइए और ऑक्सीजन आपको ब्याज में मिलेगी, और हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करिए। हाइड्रोजन विल बी ए प्योर फ्यूल जिसमें कोई कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो क्या हम अपनी रिसर्च को जो है ना वहां डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा बचना चाहिए, पैसा बचे। आप ये बताइए अंग्रेज हमारी समृद्धि के नाम पे क्या ले जा पाए? कुछ सोने के टुकड़े, कुछ चांदी के टुकड़े, कुछ कोहनूर का हीरा वीरा, राइट। ये आभूषण हैं, ये बदन की शोभा बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मन बना लिया है कि सोना पहनने से हम बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये आपकी समृद्धि नहीं हो सकती है। बिल्कुल। आपकी समृद्धि है सूर्य देवता, आपकी समृद्धि है जिससे कि यहाँ की जो गाय है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जो है जीवाणु हैं, ये आपकी समृद्धि का कारण है। यहाँ का जो केचुआ है वो 24 घंटे काम करने की क्षमता रखता है, जबकि जो विदेशी कुछ केचुए हैं वो 8 घंटे काम करते हैं। तो जैसे विदेशी लाट साहब लोग जो है ना कहना चाहिए आराम फरामोश रहते हैं, ऐसे ही जो है ना उनके केचुए, जबकि भारत का केचुए जो है वो 24 घंटे काम करता है। और यदि हम ऊपर से उसको मल्चिंग कर दें, उसके ऊपर उसको घास फूस से ढक दें, तो क्योंकि अदरवाइज जो है उसे डर रहता है कि ऊपर काम करेगा तो उसको पक्षी उठा के ना ले जाएं, राइट। तो जैसे ही आप उसको घास फूस से ढक देंगे तो वो 24 घंटे काम कर सकता है। ओके। तो आपकी जो है ये मिस्टर आचार्य देवव्रत जी, जो कि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने जो है माननीय नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये सब बातें कही। फिर ये राजनेता कितने दुष्ट हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, जिससे कि जो है आपका पूरी फूड चेन विषाक्त हो रही है, जिससे कैंसर हो रहा है, फिर वो सब्सिडी क्यों जा रही है भाई? हमें जितने भी रोड पे पशु हैं उनको, ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये अंग्रेजों ने जंगल का दोहन करने के लिए बनाया था। इसको हम आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके यदि हम इसको छोटे छोटे भागों में बांट के लोगों को बांट दें, वहाँ गौशाला हो, वहाँ 4-5 तरीके के पेड़ लगाए जाएं, हर पेड़ की जियो टैगिंग हो, काटना तो दूर, ये जंगल जो है 20% की जगह जो है रातों रात जो है ना वो 40% से ज्यादा जो है ना वहाँ पेड़ लग जाएंगे, और फलदार पेड़, खुशबूदार पेड़, जड़ी बूटी वाले पेड़ लग जाएंगे। और ये जो केंचुए हैं ये बेसिकली छेद बनाते हैं, तो हमारी पर्कुलेशन स्पीड बहुत हाई हो जाती है। तो ये चारों तरफ से दुष्टता कर रहे हैं। और सबसे बड़े दुष्ट मैं जो है ना राजनेताओं के बाद अपने यहाँ के साइंटिस्ट को मानता हूँ, जो इतने मक्कार हैं और इतने अज्ञानी हैं कि ट्रेनिंग के नाम पे सेमिनार पे बुला के वहाँ की कॉमर्शियल कंपनियां जो है अपने इंटरेस्ट की चीजें इनको पढ़ाती हैं, और फिर इनके हाथ से आर्टिकल लिखवाती हैं, इन्हें कोई जो है ना अवार्ड दे देती हैं और वो दे देती है, और इन्हें मूर्ख बनाकर हमारे लिए केमिकल जहर जो है ना हमारे उसमें घोल दिया है। आप ये बताइए, जो है जो एक इतने जो है वर्ल्ड सुंदरी बन रही हैं, ये वर्ल्ड सुंदरी भी एक कॉमर्शियल टैक्टिक्स है, जिसके माध्यम से वो केमिकल हार्मफुल कॉस्मेटिक्स बेच सकें। आज हमारी मातृ शक्ति जो है इतना मेकअप और केमिकल का यूज कर रही है कि यदि वो जो है बिना मेकअप के अपने पति के सामने रात को पहुंच जाए तो पति डर जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो इतना हार्मफुल केमिकल हम क्यों आने दे रहे हैं? यदि हम जो है, देखिए हम इसको हमेशा कहते हैं कि ईश्वर ने भारत के ऊपर बहुत कृपा की है। देखिए, चाहे वो मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े हो, चाहे जीवाणु हो, सभी भगवान ने भारत में कुछ अलग तरीके से पैदा किए हैं। नंबर 1, ठीक है ना। देखिए, ये वो मशीन है जो कुछ खाती है और कुछ बाहर निकालती है। जो बाहर निकालती है वो एनर्जी होती है मीथेन के फॉर्म में और मैनवर होता है।
राइट। तो आप कुछ खाते हो जो आप नहीं खा पाते उसे जानवर खाते हैं, जो जानवर नहीं खा पाते हैं उसे कीड़े मकोड़े खाते हैं, और फंगस वंगस से लेकर जितनी फालतू की चीजें हैं वो जीवाणु खाते हैं। और कुछ जीवाणु तो इतने महमा वो वाले हैं कि जो सीधे जो है नाइट्रोजन फास्फोरस को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके सीधे जो है जमीन में पहुंचा सकते हैं। तो वो तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हो गई कि नहीं हो गई हैं, और हम जो है केमिकल चीजों को यूज करके उसको खराब कर रहे हैं। तो हाँ, हमें नियम कानून क्यों नहीं बना देना चाहिए ऐसे? ये दुष्ट राजनेता तो बनाएंगे नहीं। मैंने खुद रिसर्च की। बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? अरे मैंने खुद रिसर्च करके माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि नींबू का रस जो है कोरोना वायरस के आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ दे रहा है और कोरोना को मार दे रहा है जी, राइट। इसका हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिला। मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ने में मैथिली शरण का भी काफी बड़ा योगदान रहा। हमारी कई टीमों ने ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करके उनको बताया। अब आप ये बताइए कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो 1200 रुपए की है, और यदि 137 करोड़ लोगों को लगेगी तो 17 लाख करोड़ चाहिए, और बूस्टर डोज जो है ना 34 लाख करोड़ चाहिए। आपके बढ़े हुए इनकम टैक्स बेस जो कि अब 10 लाख का है, तो 10 लाख के इनकम टैक्स बेस पे हम 10 लाख करोड़ जो है इनकम टैक्स वसूल कर पा रहे हैं। ठीक है ना जी। तो हमें जो है 4 साल का इनकम टैक्स तो 1 साल की अकेली कोरोना की डोज में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो जब नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है तो भाई हमें वैक्सीनेशन क्यों चाहिए? बिल्कुल। हमने पत्र लिखा कि कैसे हम 4 दिन से 6 दिन के अंदर इस देश को कोरोना मुक्त कर देंगे, लॉकअप की जरूरत नहीं होगी। तो ये राजनेता अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। ये देश